हेलो चिल्ड्रन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। हिंदी की इस क्लास में चैप्टर 2 पार्ट 2 का रिवीजन करना है अपन को। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 का रिवीजन हो चुका है। आज अपन को हिंदी की इस क्लास में पार्ट 2 दादाजी का गांव इस चैप्टर को रीड करना है और इसमें जो आपको अभ्यास में प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तर भी देना है। पेज नंबर 50 ओपन कीजिए हिंदी में, जिसमें मिलेगा आपको पार्ट 2 दादाजी का गांव। इस पार्ट को ऑलरेडी अपन पहले रीड कर चुके हैं। आज अपन को फिर से रीड करना है इसको, इस पार्ट का रिवीजन करना है। प्रस्तुत कहानी में छात्र एवं छात्राओं को गांव के प्रति प्रेम, पशु पक्षियों में प्रेम व गांव के प्रति जागरूक किया गया है। पार्ट 2 दादाजी का गांव यह पशु पक्षियों में प्रेम और गांव के प्रति जागरूक किया गया है बच्चों को। पार्ट 2 दादाजी का गांव, इस पार्ट को ऑलरेडी अपन पहले रीड कर चुके हैं। आज अपन को इसका रिवीजन करना है, फिर से रीड करना है इस पार्ट को। हर्ष के दादाजी गांव में रहते थे। हर्ष के दादाजी कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। एक हर्ष नाम का लड़का है, ये उसके दादाजी कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। आपको दिया हुआ है यहाँ पर, हर्ष के दादाजी गांव में रहते थे। वह गर्मी की छुट्टी में दादाजी के घर गया। हर्ष के दादाजी गांव में रहते थे, वह गर्मी की छुट्टी में दादाजी के घर गया। वह मतलब ये हर्ष, वह गर्मी की छुट्टी में दादाजी के घर गया। उनके घर के सामने एक नीम का वृक्ष है। दादाजी के घर के सामने एक नीम का वृक्ष है। सभी बच्चे उसके नीचे खेलते हैं। चारों ओर हरा भरा वातावरण है। हर्ष के दादाजी कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। हर्ष के दादाजी गांव में रहते थे। हर्ष गर्मी की छुट्टी में दादाजी के घर गया। उनके घर के सामने एक नीम का वृक्ष है। सभी बच्चे उसके नीचे खेलते हैं। चारों ओर हरा भरा वातावरण है। उनके घर में काली और सफ़ेद दो गाय हैं। उनके घर में मतलब कौन के घर में? हर्ष के दादाजी के घर में। उनके घर में काली और सफ़ेद दो गाय हैं। एक कुत्ता भी है। कुत्ता उनके घर की रखवाली करता है। कुत्ता उनके घर की रखवाली करता है। एक दिन हर्ष दादाजी के साथ घूमने जा रहा था। रास्ते में उसने मोर को नाचते हुए देखा। एक दिन हर्ष दादाजी के साथ घूमने जा रहा था, सैर करने जा रहा था। रास्ते में उसने मोर को नाचते हुए देखा। किसने? हर्ष ने। मोर देखकर हर्ष खुश होकर ताली बजाने लगा। मोर को देखकर हर्ष बहुत खुश हुआ और खुश होकर ताली बजाने लगा। मोर को देखकर हर्ष खुश होकर ताली बजाने लगा। दादाजी ने बताया कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हर्ष को दादाजी ने क्या बताया? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत सुंदर पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत सुंदर पक्षी है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। यह जब नाचता है तो अपने पंख फैला लेता है। यह जब नाचता है तो अपने पंख फैला लेता है। इसका नृत्य लोगों का मन मोह लेता है। जब ये मोर नाचता है, डांस करता है तो अपने पंखों को फैला लेता है। मोर के पंख कैसे रहते हैं? रंग बिरंगे रहते हैं। मोर जब नाचता है तो अपने पंखों को फैला लेता है। दादाजी ने क्या बताया था हर्ष को? कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हर्ष के दादाजी कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। हर्ष दादाजी के घर कब गया? गर्मियों की छुट्टी में। गर्मी की छुट्टी में हर्ष दादाजी के घर गया। दादाजी के घर में कितनी गाय थी? 2। कौन कौन सी? काली और सफ़ेद। एक कुत्ता भी था। कुत्ता क्या करता था? उनके घर की रखवाली करता था। यहाँ पर आपको अभ्यास दिया हुआ है। अभ्यास में ये प्रश्न दिए हुए हैं, इसके उत्तर देना है आपको। ओके, फर्स्ट प्रश्न है आपका, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए।
ऑलरेडी आप ये अपनी बुक में फिल कर चुकी हुई हैं, बट आपको वन टाइम और बता दे रहे हैं हम आपको। फर्स्ट प्रश्न है आपका, हर्ष के दादाजी कहाँ रहते थे? हर्ष के दादाजी कहाँ रहते थे? अभी रीड किया है पहले अपन ने। शहर में, गांव में, कस्बे में, इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष के दादाजी कहाँ रहते थे? गांव में। 1 नंबर पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मी की छुट्टी में दादाजी के घर कौन गया? गर्मी की छुट्टी में दादाजी के घर कौन गया था? बंटी, हर्ष, सोनू, इनमें से कोई नहीं। तो गर्मी की छुट्टी में दादाजी के घर कौन गया था? हर्ष। हर्ष पे आपको टिक करना है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, दादाजी ने बताया था ना हर्ष को, क्या बताया था? कौआ, मोर, कोयल, बतख। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। आपको मोर पे टिक करना है यहाँ पर। ओके। किसका नृत्य लोगों का मन मोह लेता है? किसका नृत्य लोगों का मन मोह लेता है? मोर का, मोरनी का, गाय का, कुत्ते का? मोर का। मोर का नृत्य लोगों का मन मोह लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं, रखवाली, गर्मी, मोर, गायें। ये शब्द छांटकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फर्स्ट प्रश्न है आपका, हर्ष खालिस्तान की छुट्टी में दादाजी के घर गया। हर्ष खालिस्तान की छुट्टी में दादाजी के घर गया। यहाँ पर आपको सही शब्द छांटकर फिल करना है ये खालिस्तान। हर्ष गर्मी की छुट्टी में दादाजी के घर गया। गर्मी पे आपको 1 राइट करना है, मतलब ये का नंबर का उत्तर हो गया आपका। हर्ष गर्मी की छुट्टी में दादाजी के घर गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उनके घर में काली और सफ़ेद 2 खालिस्तान हैं। दादाजी के घर में काली और सफ़ेद 2 क्या थीं? गायें। आपको यहाँ पर गायें राइट करना है। कुत्ता उनके घर की खालिस्तान करता है। कुत्ता उनके घर की खालिस्तान करता है। क्या करता था कुत्ता उनके घर की? रखवाली। आपको ये रखवाली यहाँ पर राइट करना है। कुत्ता उनके घर की रखवाली करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। खालिस्तान हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या था? क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। दादाजी ने भी बताया था ना हर्ष को कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ पर आपको मोर राइट करना है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको कथन रीड करना है और जो कथन सही है उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है और जो कथन गलत है उसके सामने आपको गलत का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट कथन है आपका, हर्ष अपने दादाजी के गांव में ही रहता था। हर्ष अपने दादाजी के गांव में ही रहता था। हर्ष कब आया था दादाजी के घर? यहाँ पर अपने रीड किया है ना, हर्ष के दादाजी गांव में रहते थे, वह गर्मी की छुट्टी में दादाजी के घर गया। हर्ष तो कब आया था? गर्मी की छुट्टी में आया था ना। बट यहाँ पर आपको कथन क्या दिया है? हर्ष अपने दादाजी के गांव में ही रहता था। ये कथन गलत है, क्योंकि हर्ष तो कहीं बाहर पढ़ता था। बाहर पढ़ता था ना वो तो गर्मी की छुट्टी में आया था दादाजी के घर, तो ये कथन गलत है। आपको यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट कथन है आपका, दादाजी के घर के सामने एक नीम का पेड़ था। दादाजी के घर के सामने एक नीम का पेड़ था। दादाजी के घर के सामने एक नीम का पेड़ था और वहाँ पर बच्चे खेलते थे। ये कथन सही है। नेक्स्ट कथन है, हर्ष ने बताया कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हर्ष ने बताया था दादाजी को कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, कि दादाजी ने बताया था हर्ष को कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है? दादाजी ने बताया था ना हर्ष को कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बट यहाँ पर आपको कथन क्या दिया हुआ है? हर्ष ने बताया कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये कथन गलत है। आपको गलत राइट करना है, यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट कथन है, मोर सुंदर नहीं होता। यहाँ पर आपको कथन दिया हुआ है, मोर सुंदर नहीं होता। मोर सुंदर होता है ना, मोर सुंदर होता है। बट यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? मोर सुंदर नहीं होता। ये कथन गलत है। आपको यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4th नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर
फर्स्ट प्रश्न है आपका, हर्ष के दादाजी कहाँ रहते थे? हर्ष के दादाजी कहाँ रहते थे? उत्तर देना है आपको, हर्ष के दादाजी गांव में रहते थे। उत्तर डाल के आपको क्या राइट करना है? हर्ष के दादाजी गांव में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चारों ओर का वातावरण कैसा है? चारों ओर का वातावरण कैसा है? तो उत्तर डाल के आपको राइट करना है, चारों ओर का वातावरण हरा भरा है। चारों ओर का वातावरण कैसा है? हरा भरा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुत्ता क्या काम करता था? कुत्ता क्या काम करता था? कुत्ता उनके घर की रखवाली करता था। किसके घर की? दादाजी के घर की। कुत्ता उनके घर की रखवाली करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दादाजी ने हर्ष को बताया था कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उत्तर राइट करना है आपको, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ओके, इस टाइप से आपको उत्तर राइट करना है। ऑलरेडी आप अपनी बुक में अपनी कॉपी में राइट कर चुके होंगे, बट जिसने नहीं भी किए वो इस टाइप से उत्तर राइट करेंगे। हर्ष के दादाजी कहाँ रहते थे? हर्ष के दादाजी गांव में रहते थे। चारों ओर का वातावरण कैसा है? चारों ओर का वातावरण हरा भरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुत्ता क्या काम करता था? कुत्ता उनके घर की रखवाली करता है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ओके, इस टाइप से आपको उत्तर राइट करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पार्ट 2 के पूरे क्वेश्चन आंसर रिमेम्बर करना है। सही विकल्प, खाली स्थान, सही कथन, गलत कथन और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वाले प्रश्न हैं आपके 1 2 3 4। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको रिमेम्बर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शब्दबोध। शब्दबोध में आपको ये प्रश्न दिए हुए हैं, दी गई मात्राओं वाले 2-2 शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको ये मात्राएं दी हुई हैं, इनके सभी के आपको 2-2 शब्द राइट करना है। आ की मात्रा, छोटी की, बड़ी की, छुटऊ की, बड़ऊ की, ए की, ऐ की, ये मात्राएं दी हुई हैं, इनके आपको 2-2 शब्द राइट करना है। आ की मात्रा वाले शब्द हरा, छोटा हा, रा में आ की मात्रा रा, हरा भरा, या इसमें दोनों में आ की मात्रा है ना। नेक्स्ट है आपका छोटी की मात्रा वाले शब्द किसान, का में छोटी की है, सॉरी किसका, यहाँ पर लिखा हुआ है किसका और यहाँ पर है किसान, दोनों में छोटी की मात्रा है ना, किसका, किसान। नेक्स्ट शब्द है आपका बड़ी की मात्रा वाले शब्द करना है आपको। यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा है कभी, भ में बड़ी की मात्रा है कभी, सभी। नेक्स्ट मात्रा है आपकी छोटा ऊ, ये छोटे ऊ की मात्रा है बहुत, खुश, ब छोटा बा, हम छोटा की मात्रा हूँ, त छोटा त, बहुत खुश, खा में छोटा की मात्रा है ना, खुश, बहुत खुश। नेक्स्ट बड़े ऊ की मात्रा झूला, झमड़ू की मात्रा झूला में की मात्रा ला, झूला जूता। फिर एक की मात्रा शेर, खेल, इन दोनों शब्द में एक ही मात्रा है ना, शेर खेल। ऐ की मात्रा पैसा, पा में ऐ की मात्रा पई, सा में आ की मात्रा शा, पैसा कैसा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको ये शब्द दिए हुए हैं, उनके 2-2 पर्यायवाची शब्द राइट करना है। वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा पेड़, तरु। वृक्ष को क्या बोलते हैं? पेड़ भी बोलते हैं और तरु भी बोलते हैं। गाय, गाय का पर्यायवाची हो जाएगा धेनु, गऊ। गाय का पर्यायवाची हो जाएगा धेनु, गऊ। नेक्स्ट कुत्ता, नेक्स्ट शब्द है आपका कुत्ता, कुत्ता का पर्यायवाची हो जाएगा श्रवाण, शुनक। कुत्ता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? श्रवाण, शुनक। नेक्स्ट शब्द है आपका मोर, मोर का पर्यायवाची हो जाएगा मयूर, नृतक, प्रिय। मयूर और नृतक प्रिय। घर, घर का पर्यायवाची हो जाएगा गृह, आवास। ओके, इस टाइप से आपको ये सभी शब्द आपको राइट करना है। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर ये मात्राओं वाले शब्द राइट करना है। और फर्स्ट प्रश्न आपका सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ऑलरेडी आप ये पहले भी कर चुके होंगे और जिसने नहीं भी किए तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बुक पूरी कंप्लीट कर लीजिए। इसमें ये सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न में
उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये शब्द दिए हुए हैं, इसमें से आपको यहाँ पर सही शब्द राइट करके खाली स्थानों की पूर्ति करना है। नेक्स्ट शब्द है सही कथन के सामने सही का चिन्ह और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। ये कथन आप रीड कर लीजिए। जो कथन सही है उसके आगे सही का चिन्ह और जो कथन गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर्ष के दादाजी कहाँ रहते थे? हर्ष के दादाजी गांव में रहते थे। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको राइट करना है और राइट करके आपको अपनी रफ कॉपी में राइट करना है और राइट करने के बाद आपको रिमेम्बर करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 3 चाचा नेहरू पार्ट 3 का रिवीजन करेंगे। पार्ट 2 को आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन आंसर रिमेम्बर करना है और रिमेम्बर करके आपको अपनी रफ कॉपी में राइट करना है और राइट करके ग्रुप में सेंड करना। ओके, थैंक यू, बाय।